तो हम सब डरावनी कहानियां क्यों सुनाते हैं और क्यों सुनते हैं? आइए इस सफर की शुरुआत एक कहानी से ही करते हैं। रात के 2:17 माया का फोन बज उठता है। अब देखिए, आधी रात को बजती फोन की घंटी किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं लगती, है ना? स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर फ्लैश हो रहा है। दिल में एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी, फिर भी ना चाहते हुए भी उसने फोन उठा ही लिया। फोन के उस पार से एक बच्चे की कांपती हुई आवाज आती है। ये सुनते ही माया के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो पूछती है, कौन है? पर जवाब में सिर्फ सिसकियों की आवाज और कुछ नहीं। माया घबराकर फोन काट देती है, लेकिन फोन फौरन फिर बज उठता है और इस बार स्क्रीन पर जो नाम था उसे देखकर तो उसके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था माया। डरते डरते वो कॉल उठाती है और इस बार फोन पर उसकी अपनी ही आवाज थी। साफ साफ कह रही थी, अपने पीछे देखो। और जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा अपार्टमेंट के धुंधले अंधेरे में कोई खड़ा है और उसके हाथ में उसी का फोन है। तो द लास्ट कॉल जैसी कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर तक इतना गहरा डर बैठा देती है? सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो दिमाग का खेल है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। देखिए, इस कहानी में डर के कई क्लासिक एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका अपना फोन, आपकी अपनी आवाज, मतलब जो चीजें सबसे जानी पहचानी है, जब वही अजीब तरह से बिहेव करने लगें तो इससे ज्यादा डरावना और क्या होगा। ये एक तरह से आपके सेफ स्पेस यानी आपके घर पर हमले जैसा है, जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। ऊपर से अनजाने का डर और ये एहसास के हालात अब आपके काबू में नहीं है, बस यही चीज हमें अंदर तक हिलाकर रख देती है। अच्छा, तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। होता क्या है कि ये जो पर्सनल डर होते हैं ना, ये अक्सर सबकी कहानियां बन जाते हैं, मतलब शेयर्ड स्टोरीज। और फिर वक्त के साथ ये कहानियां धीरे धीरे बदलकर कुछ ऐसा बन जाती हैं जिन्हें हम और आप अर्बन लेजेंड्स के नाम से जानते हैं। तो अर्बन लेजेंड है क्या? असल में ये लोक कथाओं का ही एक मॉडर्न रूप है। ये वो कहानियां हैं जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई सच्ची घटना बताकर फैलाई जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहानियां हमारे समाज की मिलीजुली चिंताओं, हमारी कलेक्टिव एंग्जाइटीज को दिखाती हैं। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि ये लेजेंड्स असल दुनिया के डर से कैसे जुड़ते हैं। एक क्लासिक उदाहरण है हैलोवीन के सेब में रेजर ब्लेड छिपाने वाली कहानी। ये कहानी बच्चों की सुरक्षा और खाने पीने की चीजों में मिलावट के डर से सीधी जुड़ी है। भले ही असल में ऐसे मामले ना के बराबर हुए हों, लेकिन सिर्फ इसका ख्याल ही हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को जगाने के लिए काफी है। और शायद इसीलिए ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और यहीं पर इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो साफ हो जाता है। देखिए, पारंपरिक लोक कथाएं एक था राजा, एक थी रानी या बहुत समय पहले की बात करती हैं, लेकिन अर्बन लेजेंड्स वो ऐसे लगते हैं जैसे कल ही की बात हो, जैसे हमारे ही शहर में किसी के साथ हुआ हो। ये कहानियां सीधे सीधे आज की जिंदगी के खतरों की बात करती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डर पूरी दुनिया में कैसे अलग अलग शक्लें ले लेते हैं, क्योंकि ये मामला किसी एक जगह का तो है नहीं। हर कल्चर, हर समाज अपने डर को जुबान देने के लिए अपनी खास कहानियां, अपनी किंवदंतियां गढ़ता है। जापान की कुचिसाके ओना यानी फटे मुंह वाली औरत की कहानी को ही ले लीजिए। ये एक ऐसी डरावनी सिचुएशन है जहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप कोई भी जवाब दें, आपका अंत भयानक ही होना है। असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में कैसे बर्ताव करना है और अजनबियों से बात करने में क्या खतरे हो सकते हैं। और जब हम दुनिया भर की ऐसी कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो कमाल की बात यह है कि हमें एक जैसे थीम्स मिलते हैं। जैसे जापान की टेके टेके और पश्चिम की द साइलेंट पैसेंजर, दोनों ही कहानियां बदला लेने वाली आत्माओं और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रेन और कार के खतरों से जुड़ी है। मतलब नाम और चेहरे भले ही अलग हो, पर जो डर है वो बिल्कुल एक जैसा है। हम कहानियों से डरते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी सबसे खौफनाक कहानियां वो नहीं होती जो मनगढ़ंत हैं, बल्कि वो होती हैं जो सच्ची होती हैं, जो हमारा इतिहास है। तो सवाल यह है कि किसी कहानी को सच में, असल में भयानक क्या चीज बनाती है? शायद इसका जवाब एक ही शब्द में है, सच्चाई। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां लोक कथाएं नहीं, बल्कि हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज वो सच होते हैं जिन्हें पढ़कर रूह कांप जाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी यूनिट 731 ने जो जुल्म किए, वो किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा भयावह हैं। ये असली घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी क्रूरता की कोई हद नहीं होती। और सबसे दर्दनाक बात, उस जगह पर हुए तजुर्बों से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। तो फिर सवाल उठता है कि हम इन अंधेरी डरावनी कहानियों की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, चाहे वो मनगढ़ंत हो या फिर दुखद रूप से सच्ची। जवाब ये है
क्योंकि ये कहानियां हमारी जिंदगी में एक बहुत जरूरी मकसद पूरा करती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ मजे के लिए नहीं होती, ये एक चेतावनी की तरह काम करती हैं, जो हमें असल दुनिया के खतरों से आगाह करती हैं। ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है जो हमें अपने डर को एक कंट्रोल तरीके से समझने और उसका सामना करने में मदद करता है। और साथ ही ये समाज के आईने की तरह होती हैं, जो दिखाती हैं कि किसी खास वक्त में लोग सबसे ज्यादा किस बात से डर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बेन की, जिसे हमारी तरह ही देर रात ऑनलाइन डरावनी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक रात उसे द लास्ट पेज नाम की एक कहानी मिली और ये कहानी बड़ी अजीब थी। ये एक ऐसे लड़के के बारे में थी जो देर रात अपनी स्क्रीन पर एक डरावनी कहानी पढ़ रहा था, बिल्कुल बेन की तरह। कहानी की हर लाइन में वही लिखा था जो बेन उस वक्त कर रहा था। बेन पढ़ता गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहानी में लिखा था कि कैसे उस लड़के को अपने पीछे एक परछाई महसूस हुई, और जिस पल बेन ने यह पढ़ा, ठीक उसी पल उसे भी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कहानी की आखिरी लाइन सीधे उससे बात कर रही थी, और वो एक सवाल पीछे छोड़ गई कि क्या हम सिर्फ कहानियां पढ़ते हैं या फिर किसी तरह कहानियां भी हमें पढ़ती हैं।